ये मक्का है, 6ठी सदी का अरब। यहां जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा तिजारत थी। दूर दूर तक जाने वाले काफिले रेगिस्तान पार करते और मक्का को पूरी दुनिया से जोड़ते थे। इसी माहौल में एक नौजवान सामने आ रहा था, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुतमईन और भरोसेमंद तारीखी रिवायतों की रोशनी में आज हम देखेंगे कि यह सफर कैसे शुरू हुआ, किन हालात से गुजरा और क्यों इसके असर बाद की इस्लामी तारीख में साफ नजर आते हैं। अगर आप इस्लामी तारीख से जुड़ी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाजरीन, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 8 साल और कुछ महीने थी जब आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। इसके बाद आपकी परवरिश और जिम्मेदारी आपके चाचा अब्बू तालिब ने संभाली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल की उम्र तक उन्हीं के घर रहे। इसी दौर में जब आपकी उम्र लगभग 9 या 10 साल थी, अब्बू तालिब तिजारत के एक सफर पर शाम की तरफ जाने लगे। उन्होंने अपने भतीजे को भी साथ ले जाने का फैसला किया। यह वह जमाना था जब अरब में गर्मी अपने पूरे शबाब पर होती थी। मक्का से शाम तक का रास्ता तपते रेगिस्तान, सूखे मैदानों और जलते पहाड़ों से होकर गुजरता था। सफर बेहद मुश्किल था, लेकिन तिजारत के लिहाज से यही दिन सबसे ज्यादा फायदेमंद माने जाते थे। अबू तालिब पर न सिर्फ अपने पूरे खानदान की जिम्मेदारी थी, बल्कि काबा में आने वाले मेहमानों के इंतजाम का बोझ भी उन्हीं पर था। इसी वजह से यह सफर उनके लिए टालना मुमकिन नहीं था। जब अब्बू तालिब सफर की तैयारियां कर रहे थे तो घर के बड़े हैरान रह गए। उन्हें साफ लग रहा था कि वे अपने भतीजे को भी साथ ले जाने का पक्का इरादा कर चुके हैं। लोग घबरा गए और बोले, अब्बू तालिब, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या इस छोटे यतीम बच्चे को इतने खतरनाक सफर पर साथ ले जाएंगे? अब्बू तालिब ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया, हाँ, मैं उसे अपने साथ ही ले जाऊंगा। बुजुर्गों ने कहा, यह रास्ता तो मजबूत जवानों के लिए भी आसान नहीं। रेगिस्तान में पानी नहीं, गर्मी बर्दाश्त से बाहर, हर वक्त लुटेरों का डर और जानवर भी थक कर गिर जाते हैं। आप एक छोटे बच्चे को इतनी परेशानी में क्यों डाल रहे हैं? अब्बू तालिब ने साफ शब्दों में कहा, जो भी हो जाए, मैं अपने भतीजे को खुद से जुदा नहीं कर सकता। यहां ऐसा कोई नहीं जिसके भरोसे मैं उसे छोड़ सकूं। मेरे लिए वह मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है। जब तक वह मेरे साथ नहीं होगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। यह एक अमानत है जो मुझे सौंपी गई है। उनके पक्के इरादे को देखकर सब खामोश हो गए। सब समझ गए कि बच्चे को मक्का में छोड़ना ज्यादा खतरनाक है। दुश्मनों का डर हर वक्त मौजूद था और जैसी हिफाजत इस बच्चे को चाहिए थी, वह यहां मुमकिन नहीं थी। अब्बू तालिब जानते थे कि यह कोई आम बच्चा नहीं है। आम बच्चे को रास्ता भटकने या जानवरों से खतरा होता है, लेकिन यहां बात कुछ और थी। अलग अलग लोग, अलग सोच रखने वाले, सब इस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते थे। इसी वजह से पूरी एहतियात के साथ सफर की तैयारी की गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सवारी पर आरामदेह इंतजाम किया गया। काफिला मक्का से रवाना हुआ। अब्बू तालिब का दिल लगातार धड़क रहा था। उन्हें आगे आने वाले रेगिस्तान की सख्ती याद आ रही थी, जहां बंजर जमीन, सुनसान वादियां और जलती धूप इंसान को तोड़ देती है। वह सोच रहे थे, अगर मेरे भतीजे को जरा सी भी तकलीफ हुई तो इल्जाम मुझ पर आएगा। लेकिन सफर शुरू हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि उनकी चिंता हैरत में बदलने लगी। चारों तरफ सख्त गर्मी थी, तेज लू चल रही थी, सूरज आग बरसा रहा था। मगर उन्होंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर बादल का एक टुकड़ा साया किए हुए है और उसी ठंडी रहमत के दायरे में पूरा काफिला आ गया है। वह रहमत सिर्फ एक शख्स तक सीमित नहीं थी, उसकी वजह से सारे साथी भी राहत महसूस कर रहे थे। बादल पूरे काफिले के ऊपर साया किए हुए था और ऐसी ठंडी हवा चल रही थी जैसे जलते सरों पर ठंडक उतर आई हो। पूरा काफिला हैरान था, लेकिन वजह समझ नहीं पा रहा था। अब्बू तालिब जानते थे यह सब किसकी बरकत है। अब उनका दिल बिल्कुल मुतमईन हो चुका था। उन्हें एहसास हुआ कि असल में हिफाजत करने वाला वह नहीं, बल्कि अल्लाह ताला खुद है। जहां यह बच्चा होता है, वहां उसकी वजह से सब पर रहमत उतरती है।
अब काफिला बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ रहा था। न ऊंट थक कर गिरते, न घोड़े जवाब देते। अगर कभी कोई जानवर थकने लगता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरकर उसके पास जाते, उस पर हाथ रखते और वह जानवर फिर से ताजा हो जाता। रास्ते के दूसरे काफिले पानी की कमी से परेशान थे। हाल यह था कि थोड़े से पानी के लिए सोने के सिक्के देने पड़ते थे, मगर इस काफिले को कहीं पानी की कमी नहीं हुई। जहां भी ठहरते वहां बंजर जमीन हरी हो जाती, दरख्त उगाते और ठंडी हवा चलने लगती। कुछ ही लम्हों में सारी थकान उतर जाती। अबू तालिब यह सब अपनी आंखों से देख रहे थे और उनका यकीन मजबूत होता जा रहा था कि उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया है। न सिर्फ उनका भतीजा उनकी नजरों के सामने सुरक्षित है, बल्कि उसकी बरकत से सारी मुश्किलें आसान होती जा रही हैं। इसी तरह सफर करते करते अरब की सरहद खत्म हुई और शाम की सरजमीन शुरू हो गई। सरहद के करीब एक शहर था, बसरा। दोपहर का वक्त था, काफिला रुका। पास ही एक सूखा हुआ दरख्त था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी से उतरे और उस दरख्त के सहारे बैठ गए। अचानक वह सूखा दरख्त हरा भरा हो गया। इतना ही नहीं, उसमें फल भी लग गए। और हैरत की बात यह थी कि एक ही दरख्त पर अलग अलग मौसमों के फल दिखाई देने लगे। वहां एक इबादत गाह थी जो बहीरा नाम के एक राहिब की थी। यह राहिब ईसाइयों में बहुत मशहूर था, परहेजगार, पाकदिल और पूरी तरह इबादत में डूबा हुआ। कई सालों से वह अपनी इबादत गाह से बाहर नहीं निकला था, लेकिन उस दिन जब वह इबादत में मशगूल था, उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे इबादत गाह हिल गई हो और अपनी जगह से जरा आगे बढ़ गई हो। बाकी किसी को कुछ महसूस नहीं हुआ, मगर बहीरा समझ गया कि यह मामूली बात नहीं है। वह फौरन दरवाजा खोलकर बाहर आया। जैसे ही उसकी नजर बाहर पड़ी, उसने 3 ऐसी बातें देखीं जो आम नहीं थीं। पहली बात, आसमान में बादल का एक टुकड़ा, वह भी दोपहर के वक्त जब सूरज पूरी शिद्दत से चमक रहा था और इस इलाके में बादल का कोई सवाल ही नहीं था। दूसरी बात, वह सूखा दरख्त जिसे वह रोज अपनी खिड़की से देखता था, आज हरा भरा हो चुका था। इतना ही नहीं, उस पर अलग अलग किस्म के फल भी लगे हुए थे। तीसरी बात, एक जगह से पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा था जहां आमतौर पर पानी का नामो निशान नहीं होता था। 3 अजीब निशानियां एक साथ देखकर बहीरा समझ गया कि जिस हस्ती का उसे इंतजार था वह आ चुकी है। उसकी निगाह काफिले में उस बच्चे पर पड़ी जिसे देखकर उसका दिल ठहर सा गया। वह तुरंत अपनी इबादत गाह के अंदर गया और बहुत थोड़े से खाने का इंतजाम किया। फिर वह खाना लेकर बाहर आया और काफिले की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह बच्चे के करीब पहुंचा, अबू तालिब फौरन आगे आ गए। उनकी जिम्मेदारी थी कि इस बच्चे को हर तरह के खतरे से बचाकर रखें, खास तौर पर उन लोगों से जो उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। अबू तालिब का इस तरह आगे आना देखकर बहीरा समझ गया कि यह बच्चा अकेला नहीं है, उसका हिफाजत करने वाला उसके साथ मौजूद है। उसके दिल में आया कि एक और निशानी पूरी हो गई। बहीरा ने पूछा, यह बच्चा कौन है? अबू तालिब ने जवाब दिया, यह मेरा भतीजा है। बहीरा ने कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस वक्त इसकी दावत करना चाहता हूं। अबू तालिब ने इजाजत दे दी। बाहर से देखने वालों को यह अजीब लग सकता था, लेकिन अबू तालिब को पूरा यकीन था कि अल्लाह की हिफाजत इस बच्चे के साथ है। जब खाना सामने रखा गया तो बच्चे ने कहा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे साथी भी हैं, मैं अकेले कैसे खा सकता हूं? बहीरा थोड़ी परेशानी में पड़ गया क्योंकि खाना बहुत कम था। उसने कहा कि वह पूरे काफिले के लिए इंतजाम नहीं कर सकता। बच्चे ने सुकून से कहा, मुझे सिर्फ इजाजत दे दो कि मैं अपने हिस्से से दूसरों को भी शामिल कर सकूं। बहीरा ने इजाजत दे दी। फिर बच्चे ने काफिले वालों को बुलाया और कहा कि सब साथ बैठकर खाएं। काफिले वाले हैरान थे, लेकिन बच्चे की बात मानकर बैठ गए और फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। इतने सारे लोगों ने पेट भरकर खाना खाया, लेकिन खाना खत्म ही नहीं हुआ। बहीरा यह मंजर देखकर अंदर तक कांप गया। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि वह सही जगह पर है। इसके बाद वह हाथ में पंखा लेकर बाहर आया और बच्चे के पीछे खड़े होकर उसे हवा करने लगा। जो लोग बहीरा को नहीं जानते थे, उन्हें थोड़ी हैरानी हुई।
लेकिन जो उसे जानते थे वे दंग रह गए कि इतना बड़ा और इज्जत वाला राहिब एक छोटे बच्चे की खिदमत कर रहा है। लोगों ने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बहीरा ने कहा, तुम नहीं जानते कि मैंने क्या देखा है। मैंने आसमान की निशानियां देखी हैं, जमीन की गवाही देखी है। यह कोई आम बच्चा नहीं है। फिर उसने अब्बू तालिब से कहा, खुदा की कसम, अगर आपको इसकी हकीकत का पूरा इल्म हो जाए तो आप इसे कभी नजर से ओझल न होने दें। इसे घर वापस भेज दीजिए और इसकी पूरी हिफाजत कीजिए। अब्बू तालिब ने बहीरा का शुक्रिया अदा किया। फिर काफिला आगे बढ़ गया। यह शाम के रास्ते का पहला शहर था और जैसे जैसे सफर आगे बढ़ा, हर कदम पर यह एहसास और गहरा होता गया कि यह कोई मामूली सफर नहीं बल्कि एक बहुत बड़े मकसद की शुरुआत है। इस बार काफिला सिर्फ 3 दिन के अंदर सारा माल बेचकर नया सामान लेकर आगे रवाना हो गया। यह सामान यमन के रास्ते भेजा जाना था। शाम के पहले ही शहर में एक और ईसाई राहिब मौजूद था। उस शहर में उस वक्त ईसाइयों का सबसे बड़ा राहिब आया हुआ था, जिसका नाम नस्तूरा था। जिस दिन पूरे शहर में चांद जैसी रोशनी फैल गई थी, वह भी वहीं मौजूद था। जैसे ही उसकी नजर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पड़ी, वह अंदर तक हिल गया। 3 दिन तक वह लगातार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के पास बैठा रहा। रात होती लोग अपने घर चले जाते, लेकिन वह घर नहीं जाता था। वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के सामने जमीन पर लेट जाता। यह किसी आम इंसान का रवैया नहीं था। यह उस राहिब की बात थी जो पूरे शाम में सबसे बड़ा और सबसे इज्जतदार माना जाता था। 3 दिन गुजर गए, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। तीसरे दिन जैसे उसकी जबान को ताकत मिली, वह हजरत अब्बू तालिब के पास गया और बोला, मैं सिर्फ एक इजाजत चाहता हूं कि इस बच्चे के कंधे से कुर्ता जरा हटाया जाए। अब्बू तालिब ने उसका हाल 3 दिन से देखा था, इसलिए इजाजत दे दी। जैसे ही उसकी नजर मेहरे नबूवत पर पड़ी, वह खुद को रोक न सका। रो पड़ा, बार बार उसे चूमने लगा, फिर फौरन उसे ढक दिया। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, खबरदार, इसे फिर कभी मक्का से बाहर मत लाना और न ही किसी को यह निशानी दिखाना। अगर किसी और ने इसे देख लिया तो इस बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती है। इसी काफिले में कुछ और लोग भी थे जिनका बयान अलग है। वे कहते हैं, शहर के ज्यादातर लोग तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नस्तूरा राहिब की तरफ थे और हम शहर से बाहर घूमने निकल गए। शहर के बाहर कुछ बेहद कमजोर से इबादत गुजार लोग मिले। उनके चेहरे जर्द थे, लेकिन उन पर इबादत का एक अलग नूर था। उन्होंने हमसे पूछा, क्या तुम मक्का के काफिले से हो? हमने कहा, हाँ। उन्होंने हमें अपनी इबादत गाह में चलने को कहा। अंदर पहुंचे तो बहुत से इबादत गुजार बैठे थे। उनके बीच एक बेहद बुजुर्ग और रूहानी शख्स था, जिसकी तरफ दिल अपने आप खींच गया। उसने हमें देखा, फिर मायूस हो गया। उसने कहा, मैं किसी और का इंतजार कर रहा था। हमने बताया कि हम मक्का के काफिले से हैं, लेकिन बनु हाशिम के नहीं, बल्कि बनु उमैया से हैं। यह सुनकर वह और उदास हो गया। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारे साथ बनु हाशिम का कोई बच्चा भी है? हमने कहा, हाँ, एक बच्चा है। हम उसे यतीम ए अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं। यह सुनते ही वह बुजुर्ग उछल पड़ा, किताब बंद की और कहा, ईसा मसीह की कसम, अब पुराना दौर खत्म हो गया। जिसका इंतजार था वह आ चुका है। वह बेचैन होकर बोला, क्या एक बार उस बच्चे की झलक दिखा सकते हो? हम उसे शहर में ले आए। पहले जानबूझकर किसी और की तरफ इशारा किया, लेकिन उसने तुरंत कहा, यह वह नहीं है। फिर अचानक उसकी नजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। वह दौड़ पड़ा और बोला, तुम कितना भी छुपाओ, मैंने पहचान लिया। यही अल्लाह की हुज्जत है। वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर पड़ा। अब्बू तालिब यह मंजर देखकर हैरान रह गए। वह बार बार कहता रहा, काश दुनिया जान ले कि यह कौन है। काश मैं उस दिन तक जिंदा रहूं जब यह अपने मिशन का ऐलान करे। फिर उसने अब्बू तालिब से कहा, इसकी हिफाजत करना। जिसने इसका साथ दिया वह दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब है। अब्बू तालिब कहते हैं,
लगातार ऐसे वाकयात देखकर मेरे दिल में भी डर पैदा हो गया। 3 दिन बाद काफिला तेजी से मक्का की तरफ लौट पड़ा। मक्का पहुंचे तो पूरा शहर काफिले के इस्तकबाल के लिए बाहर था, सिवाय अबू जहल और उसके कुछ साथियों के। यह सफर बेहद अहम था। इस सफर में जहां कुछ दिलों में यकीन पैदा हुआ, वहीं दुश्मनी भी और खुलकर सामने आ गई। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।